तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थात ओजोन बनाने की सीमेंट ओजोनाइजर जो विधि है इसके बारे में विधि सहित आपको चित्र सहित आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और इसके उपयोग के बारे में भी जानेंगे। आखिर ओजोन के क्या क्या उपयोग होते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो ओजोन है वह कहाँ उपस्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है इसको देख लेते हैं। तो ये जो ओजोन होता है हमारे पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर के ऊंचाई पे आसमान में क्या होता है, एक परत के रूप में उपस्थित होता है। और उसका कार्य क्या होता है, जो ओजोन के परत उपस्थित होता है वह सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को अर्थात सूर्य से निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उसको हमारे पृथ्वी में आने से रोकते हैं, अर्थात कई प्रकार की बीमारियों को होने से रोक देते हैं। तो चलिए इसी को देख लेते हैं। इसी को सबसे पहले समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा एक क्या है, अर्थ है। ये हमारा यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर है देख सकते हैं। अब इस अर्थ से लगभग 20 किलोमीटर, लगभग कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, ये जो ओजोन का है, ये जो ओजोन है वह एक परत के रूप में उपस्थित होता है। इसी को क्या बोल देते हैं, ओजोन परत बोल देते हैं। देख सकते हैं ये क्या है, ओजोन परत है जो कि लगभग हमारे अर्थ से पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित होता है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, सूर्य से अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं, ये क्या है, एक सूर्य है। अब इससे जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें आती हैं, उससे हमारे अर्थ को और हमको क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अर्थात सूर्य से निकलने वाले हानिकारक किरण अगर हमारे शरीर पर पड़ जाए, अर्थ पर पड़ जाए, त्वचा पर पड़ जाए तो क्या होगा, हमें त्वचा संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, कैंसर जैसे रोगों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन परत लगा हुआ है, अर्थात ओजोन का एक परत क्या हुआ है, लगा हुआ है, जो कि हमें इस अल्ट्रावायलेट किरणें से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हुए ओजोन को देख लेते हैं। तो मुख्य कार्य ओजोन का देख सकते हैं यहाँ पर हानिकारक किरणों से हमको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करती है। अब चलिए ओजोन के निर्माण की इस विधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो ओजोन निर्माण की विधि को समझने से पहले हम लोग कुछ वैज्ञानिक का नाम जान लेते हैं कि आखिर वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक ओजोन के बारे में सबसे पहले बताए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सन 1758 में वान मार्कस जो वैज्ञानिक है, इन्होंने ओजोन के बारे में क्या बताया, इन्होंने ओजोन का जो सुगंध होता है उसके बारे में बताए थे कि जो ओजोन होता है वो सड़े हुए पदार्थ की तरह क्या होते हैं, उसमें दुर्गंध आता है। और इन्होंने वान मार्कस ने उनके बारे में नहीं बताया था कि उसका नाम क्या है, ओजोन है। तो उसके नामकरण के लिए सन 1840 में सोएन विन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया कि ये जो बदबूदार ये जो पदार्थ है वो क्या है, वो एक गैस है, वो क्या है, एक गैस है और इसका नाम क्या है, ओजोन है। इसका नाम ओजोन है, अर्थात इसके नामकरण के लिए वैज्ञानिक कौन है, सोएन विन। आपको इसको याद रखना है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये जो सोएन विन है वह इसके रासायनिक सूत्र के बारे में नहीं बताया। तो इसके रासायनिक सूत्र अर्थात O3 के बारे में सोरेट ने सन 1866 में हमको जानकारी दिए थे। अर्थात देख सकते हैं सबसे पहले सन 1758 में वान मार्कस ने क्या बताया कि उसका जो दुर्गंध है सड़े हुए पदार्थ की तरह है। उसके बाद सोएन विन ने 1840 में बताया कि ये गैस है और ये क्या है, ओजोन गैस है। उसके बाद इस ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है O3 उसको सन 1866 में सोरेट ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो इस प्रकार से 3 वैज्ञानिक हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अब चलिए अब हम लोग इसके विधि को इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये सीमेंट ओजोनाइजर विधि का बनाने का ये क्या है, फिगर है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके फिगर में सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक समकेंद्रिक कांच की नली है, एक नहीं यहाँ पर मान लेते हैं 2 नली है। कौन सी नली, समकेंद्रिक कांच की नली। अब समकेंद्रिक क्या होती है, तो
कोई भी मान लेते हैं हम पेन है, अब उस पेन में अंदर रिफिल के लिए एक और केंद्र होता है अर्थात एक और नली होता है, अर्थात वो जो पेन है वो स्वयं एक नली के समान है और उसके अंदर एक और नली है, तो उसको क्या बोलेंगे, समकेंद्रिक बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक और क्या है, नली है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग दो कांच की नली लेते हैं, इसके अंदर एक और नली है मान लेते हैं। उसके बाद क्या लिए हम लोग, कांच की नली लिए जो कि एक तरफ से तो बंद है लेकिन दूसरी तरफ से आपस में मिला हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके अगल बगल क्या रख देंगे, टीन पत्र रख देंगे। क्या रख दिए, टीन पत्र रख दिए जो कि इलेक्ट्रोड के भांति कार्य करता है। और हम लोग इसमें दो तार के माध्यम से इसको प्रेरण कुंडली क्या कर दिए, बना दिए। इसको क्या कर दिए, प्रेरण कुंडली बना दिए और इसमें प्लस माइनस अर्थात इसमें हम लोग ऊर्जा प्रवाहित किए। उसके बाद क्या हुआ, जो पहला वाला कांच का नली है इसमें ऊपर की ओर एक छिद्र है जिसमें हम लोग शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन को इसमें क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। इसमें O2 जो गैस है उसको क्या करते हैं, इस प्रकार से इसमें प्रवाहित कराते हैं। तो इसमें एक क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, विद्युत विसर्जन की क्रिया। अब जैसे हम लोग इसमें शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित कराते हैं इस कांच में, तो इसमें विद्युत विसर्जन की क्रिया होती है और विद्युत विसर्जन की क्रिया के फलस्वरूप इसमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन हमको प्राप्त हो जाता है, जो कि 10 से 15% यहाँ पर होता है। अर्थात जैसे ही हम लोग इसमें शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं इसमें विद्युत विसर्जन की क्रिया होती है और हमें 10 से 15% O3 अर्थात ओजोन गैस यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ओजोनीकृत ऑक्सीजन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। बाकी का जो परसेंट है वो ऑक्सीजन में प्राप्त हो जाता है। और आपके इसकी विधि में एक और लाइन याद रखना है, यदि ये जो ऑक्सीजन है वो 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग इसमें भेजें, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो O2 है उसको हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में अगर इसमें हम लोग भेजें तो 10 से 15% के बजाय इसमें हमें 20 से 25% क्या प्राप्त होती है, O3 प्राप्त यहाँ पर हो जाती है। अर्थात इस लाइन को हमको भी याद रखना है, यदि हम लोग इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर भेजें ऑक्सीजन को तो 10 से 15% के बजाय हमको 20 से 25% O3 अर्थात ओजोन गैस यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको विधि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार से लिखना है हमको एग्जाम में इसको समझ लेते हैं। तो इसकी विधि में अगर आपको लिखे पूछा जाए तो क्या लिखना है, ओजोन बनाने की सीमेन ओजोनाइजर की इस विधि में क्या लेते हैं, सबसे पहले समकेंद्रिक कांच की दो नलियां लेते हैं जो कि एक तरफ से आपस में बंद है, दूसरी तरफ से आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, तब हम लोग इसमें क्या लेते हैं, टीन के पत्र लेते हैं जो कि दोनों तरफ क्या है, उपस्थित होता है। और हम लोग इसमें दो तार लगा देते हैं और इसमें प्रेरण कुंडली के भांति क्या करता है, कार्य करता है। क्या लिखेंगे, हम लोग इस टीन के पत्र में दो तार लगा देते हैं जो कि प्रेरण कुंडली के भांति यहाँ पर कार्य करता है और हम इसको क्या करते हैं, आवेश देते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें ऊपर से क्या करते हैं, शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन को भेजते हैं। तो क्या होता है, इसमें 10 से 15% O3 अर्थात ओजोनीकृत ऑक्सीजन के आपस निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हमें ओजोन गैस प्राप्त हो जाता है। आपको विधि में इतना लिखना है। एक लाइन और लिख देना है, यदि हम लोग इसमें 0 डिग्री सेल्सियस का ऑक्सीजन भेजते हैं तो हमें 10 से 15% के बजाय 20 से 25% ओजोन गैस यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो विधि है सीमेन ओजोनाइजर की विधि आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए विधि को देख चुके हैं, फिगर को भी समझ चुके हैं, अब हम लोग इसके आखिर उपयोग को देख लेते हैं कि आखिर इसका उपयोग क्या होता है ओजोन का। तो इसके अनेकों उपयोग है। सबसे पहले कीटनाशक के रूप में देख सकते हैं, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने में, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको सड़ने से बचाने में भी O3 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हाथी के दांत मोम साफ करने के लिए अर्थात साफ करने के लिए लिख देते हैं। साफ करने के लिए क्या बोला गया, जो हाथी के दांत होते हैं, मोम से बने वस्तु होते हैं, उसको साफ करने के लिए भी O3 गैस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। कपूर निर्माण आदि में O3 अर्थात ओजोन गैस का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। देख सकते हैं कपूर के निर्माण में भी O3 अर्थात ओजोन गैस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग ओजोन बनाने की सीमेन ओजोनाइजर विधि को इसके फिगर सहित और इसके उपयोग को भी देख चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है ओजोन बनाने की सीमेन ओजोनाइजर विधि आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे
और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।